हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी और सारे बच्चे बिना डीमोटिवेट हुए अपनी पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखे होंगे। लेकिन कुछ बच्चों को समस्याएं आ रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैनिक हो रहे हैं फॉर्म को लेकर के, है ना। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्चुअल चीज़ों के बारे में अभी तक पता नहीं है। साइट पे जाते हैं, फॉर्म भरने का ट्राई करते हैं, वहाँ पे कोई लिंक नहीं मिलता, फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते, उसके बाद मैसेज करते हैं या फिर जो हम लाइव क्लासें लेते हैं उनके नीचे आकर कमेंट करते हैं कि सर अभी फॉर्म नहीं लिए जा रहे, क्या हम इसके फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, है ना। हम पीछे तो नहीं रह जाएं, क्या इतने ही फॉर्म लेंगे, रीओपन होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में विभाग की ऑफिशियल अपडेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सारे बच्चों के लिए देखो डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। विभाग ने क्या इसका ऑफिशियल लेटर जारी करके रिप्लाई किया उसके बारे में बात कर लेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, बात कर लेते हैं ना। क्या अब नए फॉर्म भरे जाएंगे नहीं भरे जाएंगे, बस उसी चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो विभाग ने क्या अपने को बताया उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाद में एक्स्ट्रा चीजें अपनी जो भी है जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा। ठीक है, ये विभाग की तरफ से 13 अक्टूबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया, यानी कि 4 दिन पहले नोटिस है वो जारी किया गया। एक्चुअल में जिन बच्चों ने फॉर्म भरे नहीं ना, उनको ये लग रहा था कि भाई 1 महीने का टाइम है वो फॉर्म भरने के लिए देंगे, और वैसे इन्होंने नोटिफिकेशन में भी दे रखा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात यह है कि जब फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे लिंक हटी हुई मिलती है, और ये नोटिफिकेशन जिन बच्चों ने अभी तक देखा नहीं है उनको ये लगता है कि भाई अब फॉर्म है वो रीओपन नहीं होंगे, जिनको भरना था वो भर दिया, तो वो बच्चे पैनिक हो रहे हैं ना। लंबे अंतराल के बाद में वैकेंसी आई है ना। सब बच्चों के सपने हैं इस प्रकार की, छोटी छोटी जो 3 ट्रेड है उनमें इतनी बड़ी वैकेंसी है, तो वो डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशन जारी करके बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत कार्य निरीक्षक, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी और छात्रावास प्रबंधक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10 अक्टूबर 2025 से प्राप्त किया जा रहा था। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, है ना। तो इस डेट से इन्होंने 10 अक्टूबर से इन्होंने स्टार्ट किया था। आगे इन्होंने क्या लिखा है, संप्रति सॉफ्टवेयर में, है ना, संप्रति सॉफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटि आने के कारण, यानी कि जिस सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन ये फॉर्म ले रहे थे उसकी बात हो रही संप्रति सॉफ्टवेयर में, है ना, तकनीकी त्रुटि होने के कारण आवेदन समर्पित करने का कार्य तत्काल स्थगित रहेगा, यानी कि आवेदन लेने का जो कार्य है वो एक बार के लिए तत्काल स्थगित कर दिया गया। आगे इन्होंने देखो नंबर 2 चीज क्या लिखी है, त्रुटि के निवारण के उपरांत शीघ्र आवेदन समर्पित करने की तिथि प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित की जाएगी। यानी कि देखो क्या लिखा है, त्रुटि के निवारण के उपरांत शीघ्र आवेदन है वो समर्पित करने की तिथि प्रत्यक्ष से निर्धारित की जाएगी। यानी कि देखो पहली चीज तो कि फॉर्म तो आपके अभी क्लोज हो रखे हैं, लेकिन देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कई बच्चों का ये है कि कोई डिप्लोमा का लव करेंगे, कोई कुछ बोल दे कोई कुछ बोल दे, वो चीजें नहीं है। क्लियर, विभाग ने ये बोल दिया कि इनकी जो कंपनी जो भर्ती करवा रही है, ऑनलाइन जो फॉर्म लेने का इनका जो सिस्टम है एक्चुअल के अंदर, ये समझिए संप्रति सॉफ्टवेयर, उसमें टेक्निकल इश्यू है। केवल वर्क इंस्पेक्टर का ही नहीं, अन्य जो भर्तियों के फॉर्म लिए जा रहे थे, आपका दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के, छात्रावास प्रबंधक के, इनके भी फॉर्म वो बंद किए गए। सीधी सी बात है, ऑनलाइन फॉर्म इस टेक्निकल इश्यू को दूर करके शीघ्र वो स्टार्ट किए जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि आपके फॉर्म वो कोई 20 दिन बंद रहेंगे या 2 महीने बंद रहेंगे या फिर 4 महीने बाद में स्टार्ट होंगे या ठंडे बस्ते में डाल देंगे, वो बिल्कुल नहीं है। टेक्निकल इश्यूज होते हैं ना, 2-4 दिन, 5-7 दिन या फिर 10 दिन ऐसा टाइम लग जाता है, लेकिन जल्दी ये स्टार्ट कर देंगे, तो आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अब कई बच्चों का ये है कि सर हम पढ़ाई अभी से स्टार्ट करें या फिर दोबारा से हम वेट करें, कहीं भर्ती कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। बिल्कुल भी भर्ती कैंसिल नहीं होगी, बहुत जल्दी इसके फॉर्म वो स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखिएगा। आपको इस चीज का पता होना चाहिए, बीटीएससी आप पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, पहले भी मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया, पीछे की भर्तियों का अपन रिकॉर्ड देखेंगे ना, जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसके 2-2.25 महीने के अंदर अंदर ये क्या करवा लेते, एग्जाम करवा लेते। ये जो दिन है ना आपके उन दिनों के अंदर काउंट होते जा रहे हैं, यानी कि 2 महीनों में से कम होते जा रहे हैं। तो इस चक्कर में मत रहना कि ये फॉर्म दोबारा से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में अपने को लंबा टाइम देंगे। इस गलतफहमी में रहोगे तो फिर नुकसान होगा। लंबे टाइम के बाद में भर्ती आई है, आपके भी सपने होंगे, घर वालों के भी सपने होंगे, उनको पूरा करना है। तो इस चीज पे ध्यान नहीं दे करके जब भी इसका फॉर्म स्टार्ट होगा, हमने ऑलरेडी इसका अलग से टेलीग्राम चैनल बना रखा है, नीचे आपको लिंक दे दूंगा, बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर के नाम से, बहुत सारे बच्चे ऐड भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे वहां पे मैं अपडेट दे दूंगा। आप अपनी पढ़ाई है उसको कंप्लीट अपनी जो कंटिन्यू रखिएगा, और जो बेसिक चीजें जो सिलेबस में आने वाली है उनको आप पढ़ाई करिएगा। अच्छे मार्गदर्शन के साथ में पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि तीनों ट्रेड का जो सिलेबस है ना, ये ड्राफ्टमैन, सिविल होगी, सर्वेयर हो गया, प्लम्बर हो गया, टेक्निकल, आपको इन तीनों
तीनों ट्रेड का पढ़ना पड़ेगा। तो है ना, तो मान लीजिए कि आप सर्वेयर ट्रेड हो तो ड्राफ्टमैन सिविल का 2 साल का कोर्स है। ऐसा तो है नहीं कि भी 2 महीने के अंदर 2 साल का सारा कोर्स आप कंप्लीट कर लोगे। तो अच्छे गाइडेंस के साथ में आपको पढ़ना है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस लेवल पे उन टॉपिक को पढ़ना है। तो अगर इसी हिसाब से पढ़ोगे तो आप इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। जो बच्चा मैं बोलता हूं कि केवल और केवल क्वालिफाई करेगा ना 40%, 30%, 32% अलग अलग कैटेगरी के लिए जो इन्होंने बता रखा है वो लेके आ जाओगे तो भी आप इजीली यहाँ पे सिलेक्शन ले लोगे। लेकिन यहाँ पे देखो 2 ट्रेड अलग भी है, उसके बाद मैथ भी है, तो ये नंबर लेके आना भी थोड़ा मुश्किल है। तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी, अच्छे गाइडेंस के साथ में इन चीजों को पढ़ो। और आपके पास में जो टाइम है वो फॉर्म बंद होने से टाइम नहीं बढ़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। वरना ऐसा नहीं हो कि जल्दी से एग्जाम डेट आ जाए फिर आपके हाथ पांव फूल जाए। 1000 से ज्यादा वैकेंसी थी, पहले कभी देखने को नहीं मिल रही, इस बार आई यार हमने ये गलती कर दी, वो बिल्कुल नहीं करना। जो एक्टिव बच्चे, समझदार बच्चे, उन्होंने अपनी पढ़ाई है वो कंटिन्यू जारी कर रखी है। हालांकि देखो सिलेबस नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में बोल चुका हूं, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी है जो अपने को पहले से पता रहती है ना। जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के अंदर बेसिक अर्थमेटिक की प्रश्नावली है वो देंगे ही देंगे, तो इसमें सिलेबस का वेट करने का ज्यादा काम नहीं है। उन चीजों को आप तैयार करना स्टार्ट कर दो। इन तीनों ट्रेड का यहाँ पे सिलेबस देते हैं। इन तीनों ट्रेड के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जो कॉमन होती है, तो कॉमन सिलेबस है उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। और हमने भी ऑलरेडी हमारा जो कोर्स है ना उसके अंदर 30 से 40 घंटे के आसपास में ऑलरेडी क्लासेस दे दी और धीरे धीरे उसके अंदर क्लासें वो ऐड कर रहे हैं जिनका हमारे को लग रहा है कि ये चीजें तो आने ही आने वाली है। तो सिलेबस आने से पहले जो बेसिक चीजें उनको कंप्लीट करो ताकि आगे जो आपको कम टाइम मिलता है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर सको और आपके जो कॉम्पिटिटर है उनसे आप आगे जा सको। ठीक है, अच्छी तरीके पढ़िएगा, अच्छे मार्गदर्शन के साथ में जहां से भी पढ़ो। और जिन बच्चों को कम प्राइस के अंदर पूरी कंप्लीट टीम के साथ में अगर पढ़ाई करनी है तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, एंड्रॉइड ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा। आप जो iOS यूजर है उनको हमारे टेक्निकल जॉब ज्ञान .in के नाम से वेबसाइट है उसका आप यूज कर सकते हो। ये प्राइस नहीं है, अभी दिवाली डिस्काउंट ऑफर में चल रहा है। हालांकि देखो लिमिटेड बच्चों की लिमिट है इसके अंदर, तो नाम मात्र की प्राइस के अंदर आपको कंप्लीट इसके साथ में नोट्स भी मिलेंगे। पूरा आपका इन 5 जो यहाँ पे दे रखे ट्रेड और 2 नॉन टेक का कंप्लीट वो रहेगा और उसके बाद में टेस्ट सीरीज सब कुछ रहेगा, है ना। और यहाँ पे देखो एक अलग से टेलीग्राम चैनल है, नीचे लिंक दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो पढ़ाई आप जहाँ से भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इस भ्रम में नहीं रहना है कि भाई अभी फॉर्म बंद हो गए, नए स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे, है ना, एग्जाम डिले होगा, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। पीछे राजस्थान के अंदर एक RSS भी ने एग्जाम करवाया था, एग्जाम डेट पहले दे दी, नोटिफिकेशन एग्जाम होने से कोई महीने 1.5 महीने पहले दिया था, लेकिन एग्जाम डेट उन्होंने चेंज नहीं की। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों को उस चीज़ का नुकसान हुआ। तो आप इस चीज़ का प्रति अवेयर रहिएगा, ठीक है, अपडेटेड रहिएगा। और जैसे ही फॉर्म इसके स्टार्ट होंगे टेलीग्राम में आपको उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, तब तक आप अपनी पढ़ाई के अंदर मस्त रहिएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपके जो भी दोस्त हैं जो परेशान हो रहे, पैनिक हो रहे, उनके साथ में शेयर जरूर करिएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।